हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है आरआर स्टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसने पिछले कुछ दिनों में शेयर बाजार में तहलका मचा दिया है, कल्याण ज्वेलर इंडिया लिमिटेड की। अगर आपने इस स्टॉक को ट्रैक किया होगा तो आपको पता होगा कि जुलाई 2026 में इसने लगातार अपर सर्किट हिट किए हैं और सिर्फ कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में 30 से 40% की भारी तेजी दिखाई है। पर क्या यह तेजी आगे भी बरकरार रहेगी? क्या आपको इस प्राइस पर निवेश करना चाहिए या नहीं? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस मॉडल, इसके रेवेन्यू सोर्सेस, फ्यूचर ग्रोथ, फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर और लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कल्याण ज्वेलर ने हाल ही में एक ऐसी चाल दिखाई जब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में उथल पुथल मची हुई थी, तब भी इस स्टॉक ने एक सॉलिड ब्रेकआउट दिया और 330 से 515 रुपीज के प्राइस तक पहुंच गया है। इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण था उनका Q1 अप्रैल से जून 2026 का बिजनेस, जिसने बाजार के सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। मार्केट कैप लगभग 49,000 करोड़ पार कर चुका है और निवेशकों का भरोसा इस प्रीमियम ज्वेलरी स्टॉक पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं Q1 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस स्टॉक में आग लगा दी। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार जो है वो ईयर ऑन ईयर पर 38% बढ़ा। सिर्फ नए स्टोर ही नहीं बल्कि पुराने स्टोर से भी शानदार ग्रोथ आई है। इनका जो डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है कैंडर, उसने लगभग 112% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। मतलब ऑनलाइन सेल्स में कल्याण ज्वेलर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट और बाकी अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी लगभग 35% की ग्रोथ आई है और कुल रेवेन्यू में इनका 14% का योगदान है। फंडामेंटल की बात करें तो आंकड़े काफी शानदार हैं। मार्केट कैप 49,184 करोड़, पी रेशियो 36.41, इंडस्ट्री पी 53.30, डेट टू इक्विटी 0.97, आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 21.4%, जो रिटेल सेक्टर के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पी रेशियो स्टॉक फिलहाल 36.41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इनकी 38% की ग्रोथ रेट देखें तो यह वैल्यूएशन काफी ऊंची लगता है स्टॉक के लिए। कर्ज में कमी, डेट टू रिडक्शन, मैनेजमेंट अपने कर्ज को फाइनेंशियल ईयर 2027 तक पूरी तरह से शून्य करने पे फोकस कर रहा है, जिससे ब्याज की लागत बचेगी और मुनाफा बढ़ेगा। आपने ऊपर देखा होगा चार्ट पे डेट टू इक्विटी 0.97 है, तो मैं पहले भी आपको बताया कि 0.5 0.1 के अंदर में अगर किसी स्टॉक का डेट टू इक्विटी है तो वो स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। एक और सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है इनका साइन विद इंडिया। साइन इन विद इंडिया कैंपेन इनका जो है, इस कैंपेन के जरिए कल्याण ज्वेलर जो है रिसाइकल गोल्ड पर फोकस कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तिमाही में इनका 46% से ज्यादा रेवेन्यू रिसाइकल गोल्ड से आया है। जून में तो यह 55% पार कर गया था। इसका फायदा यह है कि इनके सोने की आयात इंपोर्ट पर कम निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे मार्जिन और कैश फ्लो में क्या हो रहा है, इनका लगातार सुधार होता जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। जुलाई 2026 का डाटा है। प्रमोटर के पास में 62.87%, फॉरेन इन्वेस्टर के पास में 14.55% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास में 14.12%, पब्लिक के पास में 8.46%। अब बात करते हैं मार्च 2025 में क्या था इनका डाटा। प्रमोटर के पास में 62.85% था, फॉरेन इन्वेस्टर के पास में 16.89% था और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास में 11.97% था और पब्लिक के पास में 8.30% था। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 11.97% 2025 से अपना स्टेक 2026 में 14.12% कर लिया। प्रमोटर ने भी 62.85% से 62.87% कर लिया। पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, 8.30% से 8.46% कर लिया अपने होल्डिंग को बढ़ा के। तो इससे आपको क्या समझ रहे हैं दोस्तों? बड़े इन्वेस्टर को कंपनी के बिजनेस के बारे में सारी जानकारी होती है, क्योंकि उनके पास में सिस्टम है, टीम है, मैनेजमेंट है, जो रिटेल ट्रेडर के पास में नहीं होती है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 9.05% कर लिया।
जबकि इनकी पहली होल्डिंग लगभग इस स्टॉक में 6.30 के आसपास थी, 50 के आसपास थी। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनके बारे में भी आप सुना होगा। इन्होंने भी अपना स्टेक इस स्टॉक में लिया है 1.34%। दोस्तों, फंडामेंटल की जानकारी के बाद में आपको क्या व्यू है इस स्टॉक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही सिटी ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। सिटी ने हाल ही में अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है इस शेयर के ऊपर, 750 रुपीज का टारगेट दिया है मौजूदा कीमत से, और लगभग अभी मौजूदा कीमत आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 515 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और यहां से लगभग 50 से 70% तक की बढ़त अपसाइड की पोटेंशियल जो इनकी गुंजाइश है वो अभी और बची हुई इस स्टॉक में। मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर स्टॉक में भारी खरीदारी कर रहे हैं। पर रुकिए दोस्तों, क्या यह सब कुछ सिर्फ पॉजिटिव है? नहीं, कुछ जोखिम भी है, रिस्क भी है इस सेक्टर में, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्राहकों की मांग थोड़ी कम हो सकती है, तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट पे असर हो सकता है। लेकिन अभी सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट हो रही है। दोस्तों, इनका कंपटीशन भी है मार्केट में। टाइटन की ब्रांड है तनिष्क, और सेनको गोल्ड जैसी मजबूत कंपनी बाजार में मौजूद है। मार्केट शेयर हासिल करने के लिए इनको लगातार आक्रामक तरीके से विस्तार करना पड़ेगा। अगली तिमाही में शानदार ग्रोथ दिखाना होगा, वो इनके लिए एक चुनौती भी बन सकता है, मतलब ग्रोथ दिखाने के लिए। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि कल्याण ज्वेलर अपने ऑफलाइन स्टोर विस्तार और कैंडर के डिजिटल मॉडल का एक बेहतरीन मिश्रण बन चुका है। फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ये बिना ज्यादा पूंजी लगाए भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेजी से फैल रहे हैं। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि 3 से 5 साल का है तो यह स्टॉक गिरावट डीप जिसे बोलते हैं, पर हर बार थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करने का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, यह कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कल्याण ज्वेलर इंडिया लिमिटेड स्टॉक यहां से 750 रुपीज का लेवल टच कर पाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही प्रॉफिटेबल वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।